और उनका जो जन्म है 1647 में हुआ था, कार्तिक मास में। और उनके पिताजी का नाम है अच्युतानंद। अच्युतानंद जी के घर पर उनका जन्म हुआ। और माता जी का नाम है श्री भानवी देवी। तो अच्युतानंद जी है राजा थे, तो राजा के पुत्र थे रसिकानंद प्रभु राजकुमार, लेकिन और श्यामानंद प्रभु जो है उनके चरणों में जो है अच्युतानंद जी अपने पुत्र को समर्पित कर दिए, जबकि राजा थे, ठीक है ना। फिर भी उन्होंने श्यामानंद प्रभु के चरणों में जो उन्होंने समर्पित किए रसिकानंद प्रभु को, क्योंकि उसके पिताजी भी क्या है, एक महान भक्त थे। इसलिए जो भक्त होते हैं वो अपने संतानों को एक महान भक्त जो होते हैं, गुरु होते हैं, उनके पास स्वेच्छा से ही छोड़ देते हैं, लेकिन और जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, भक्त नहीं होते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, संसारिक चीज़ें उसको पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसे ही जगह पर उसको ऐसे ही स्कूलों में जो उसको डालते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु थे, लेकिन तो उनके पहले जितने भी थे सब कैसे देवताओं पर शासन करना है, कैसे युद्ध करना है, लेकिन ये कला सिखाया जाता है। तो ये भगवान के भक्त है, इसलिए भक्त बनाने के लिए जो श्यामानंद प्रभु के चरणों में उनको समर्पित रखिए। और उसके बाद जो है बोल रहे कि तो चैतन्य महाप्रभु का जो उससे बहुत उत्कल, तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जो है बहुत नाम चल रहा था, बहुत नाम था, बहुत प्रतिष्ठित थे। और वैष्णव धर्म है ना, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर फैला हुआ था वैष्णव लोग। तो वैष्णव धर्म का पालन करने वाले बहुत सारे लोग थे। तो रसिकानंद प्रभु जो है श्यामानंद प्रभु के शिष्यों में से प्रधान शिष्य माने जाते थे, लेकिन और श्री गोपी वल्लभ, तो गोविंद है ना, श्री गोपी वल्लभ उन्होंने जो है बहुत ही प्रभु थे और उनके शिष्य भी थे। और तो श्यामानंद प्रभु ने जो है उनको ये गोपी वल्लभ जी का सेवा जो है उनको सौंपा। तो सेवा जो है उनको सौंप दी और उसके बाद जो है बहुत ही निष्ठापूर्वक जो है सेवा करते हैं। और बोल रहे कि अच्युतानंद जी जो है उनका जो भक्ति है ना, कितना ज़्यादा प्रगाढ़ भक्ति भी थी उनकी। तो बोले रहे कि आपकी जितनी भक्ति है ना, यानी कि जो हरि में है, भगवान की प्रति जितनी भक्ति है और जितना समर्पित है, निष्ठा है, उससे कई ज़्यादा अधिक, कई ज़्यादा जो है जो हरि का जो भक्त है, जो संत लोग हैं, उनमें भक्ति थी, भक्तों के प्रति, यानी जितना भगवान के प्रति भक्ति है उससे कई गुना ज़्यादा जो भगवान के भक्त है उनके प्रति भक्ति है कि ऐसा। और तो इस पर इसीलिए जो क्या है उनके पास हर समय संत लोग जो है आते रहते थे, हमेशा कोई ना कोई आते रहते थे और बहुत संतों की सेवा में बहुत मदद थी। कौन? अच्युतानंद। इतना ज़्यादा
संतों की सेवा में लगे रहते थे कि कोई भी संत आते थे उनके चरणों को धोते थे और धो करके वो जो है क्या करते थे, उसको पीते भी थे और उसको इकट्ठा करके रखते थे। उसको बर्तन में इकट्ठा करके रखते थे और उसी का स्मरण करते थे, उसी की पूजा करते थे। इतना ज्यादा भक्ति है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि संतों के हृदय में सदैव क्या रहता है, श्री श्याम सुंदर क्या कहते हैं, वास करते हैं। जैसे भजन में आया, भजन में भी आया। तो संतों के हृदय में क्या है, श्याम सुंदर जो है वास करते हैं। तो बोल रहे हैं कि जैसे एक गर्भवती नारी होती है कि नहीं, उस नारी के पेट में क्या होता है, शिशु होता है। तो गर्भवती नारी को जब भोजन देते हैं तो क्या होता है, श्री श्री राधा चंद्र भगवान की जय। तो गर्भवती नारी को जब भोजन दिया जाता है तो जो नारी है वो भी क्या है, संतुष्ट होती है और उनका जो शरीर है वो भी हृष्ट रहता है नहीं। तो उसी प्रकार से जब संतों की सेवा करते हैं और साथ में क्या है, नारी संतों जो शिशु है गर्भ में वो भी क्या हो जाएगा, नष्ट होगा। तीसरी प्रकार से बोल रहे हैं जब संतों की सेवा इस प्रकार से कोई करते हैं, जब संतुष्ट हो जाते हैं संत लोग तो क्या हो जाते हैं, श्याम सुंदर भी जो हृदय में विराजमान है वो भी संतुष्ट है। तो इसलिए गंगा जी में कई बार डुबकी लगाने के बाद पवित्र हो पाते हैं और उनकी गारंटी नहीं रहता है कि वो पवित्र रहेगा, ठीक है। वो गंगा से स्नान करने के बाद फिर से वो पाप कार्य में लिप्त हो जाता है, फिर से वो गंदा हो जाता है। लेकिन वैष्णवों का दर्शन करके जो पवित्र होता है फिर दोबारा मैला होने का चांस नहीं मिलता है। तो इतना सुंदर यहाँ पर जो है उदाहरण प्रस्तुत किया गया। तो जो रसिकानंद प्रभु, तो उनके पिताजी के विषय में ऐसा बताया गया है। तो बताया जाता है कि एक बार जो है उनके घर में बहुत सारे संत लोग आए थे। तो उनके जो अपने नौकर थे उनको बोले कि सारे संतों क्या करो, चरणों को धो करके उसका जल लेकर के आओ, क्योंकि पीते थे वो प्रतिदिन चरणों का जल। तो पीते बोले धो करके लेकर आओ। तो बहुत सारे संत लोग आए थे, तो सबके चरणों को धोया और जल लेकर के वो गया। तो जल लेकर गया और जब उसको पिया तो अच्युतानंद जी बोले कि आज इस जल में टेस्ट नहीं आ रहा, पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने पूछा क्या तुमने किसी को छोड़ दिया है क्या? तो बोला नहीं, मैंने तो सबको धो के ले आया हूँ। फिर से दोबारा पूछा तो फिर डर गया, बोला दादा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो सेवक ने बोला कि हाँ, एक को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उसके जो वो ब्राह्मण थे उनके पूरे शरीर में कोढ़ हो रखा था, बीमारी थी, इस वजह से मैंने नहीं धोया। बहुत नाराज हुए। फिर दोबारा भेजे तो दोबारा फिर से उसको धो करके लेकर गए। फिर उसके बाद संकलन किया उसी जल को, तब हो गया, बहुत आनंद मिला उसको। तो वास्तव में जो है ये संतों की सेवा से जो भगवान प्रसन्न हो गए तो उनकी परीक्षा लेने के लिए खुद ही एक ब्राह्मण बन के, कोढ़ वाला वर्तमान बन के उस सभा में उपस्थित हुए। तो जब राजा ने देखा कि इतनी निष्ठा है तो भगवान ने उसकी दर्शन भी प्राप्त हुआ है कि
और उसके बाद जो है तो श्यामानंद प्रभु भी गृहस्थ थे। और उसके बाद जो है श्यामानंद प्रभु जो है धारिंदा नाम का एक गांव था, तो उस गांव में जो है एक जमींदार जो है वानपुर में वो गए और वहाँ पर जो है उसके जो खेती वगैरह थी वो सब कुछ किया, उसमें अन्न वगैरह उपलब्ध हो रहा था और उसमें से क्या वो सारे अन्नों से साधु और मंदिरों का भोग लगाने के लिए वो सारे चावल इत्यादि वगैरह जो है अर्पण करते थे। और वानपुर में एक नया मुसलमान आया था जो कि नवाब था, तो वहाँ आया और हिंदू लोगों का बहुत ही विरोधी था वो मुस्लिम जो है हर समय पर जो है विरोधी ही रहते थे। तो वहाँ पे मुस्लिम जो है नवाब आया और वो हिंदू लोगों का विरोधी था ही, और विशेष रूप से जो साधु संत होते थे उसका और बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी था, बिल्कुल देखना ही पसंद नहीं करता था, है कि नहीं। तो उसने जो है वो जमीन पर क्या कर लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया, जहाँ पर बहुत सुंदर अन्न उबलता था और संतों को सेवा में लगाते थे और मंदिर में उसको अर्पण कर रहे थे, भगवान को भोग बना रहे, तो सब लोगों ने क्या क्या कब्जा कर लिया उसके ऊपर जबरदस्ती। तो श्यामानंद प्रभु जो है उनको एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी किसको, रसिकानंद प्रभु को। और जब चिट्ठी लिखा, जब चिट्ठी लेके तो आए, उनको पत्र जब मिला तो जहां भाती हो ताही भाती उठी आवो जहां, है ना, ये पत्र में लिखा हुआ था। किसने लिखा, श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद प्रभु को, यानी कि आप जहां भी हो वहां क्या करो, वहां से उठ के जल्दी यहाँ। तो जैसे ये शब्द पढ़ा तो उस समय जो है रसिकानंद प्रभु प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो प्रसाद को छोड़ दिए प्रसाद को छोड़ दिए और क्या किए, हाथ भी नहीं धोए, ऐसे ही ना हाथ धोए ना हाथ दिए, कुछ नहीं, ऐसे ही पहुंच गए वहां। और वहां पहुंचने के बाद जो है श्यामानंद प्रभु से गुरु जी से आज्ञा लिए हाथ धोने के लिए, जब परमिशन मिला फिर हाथ धोए कुल्ला किए, है ना। और ये जो भक्ति को देख करके जो है श्यामानंद प्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तो वानपुर में जो है जो नवाब के जो कर्मचारी लोग थे, तो वो जो है बोले कि आपके शिष्य थे, यानी कि जो वानपुर में जो नवाब के सेवक लोग थे वो क्या थे, रसिकानंद प्रभु के शिष्य, है ना। तो वहां पर गए तो उनके शिष्यों को पता चला कि मेरे गुरु जी आए हुए, तो लोग नवाब का सेवा छोड़ करके गए, वो रसिकानंद प्रभु अपने गुरु की सेवा में लगे, हो छोड़ दिए सेवा वो। तो उसके बाद जो है नवाब को पता चला कि वो क्या है 3-4 दिन से आ नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, कहाँ गया हो, गए कहाँ। तो देख रहा है वो तो जो है अपने गुरु की सेवा में व्यस्त है ना। और कुछ बताया भी नहीं, भाई छुट्टी मार रहा हूँ मैं, बता देना चाहिए कम से कम, बताया भी नहीं। इसके वजह से नवाब जो और बहुत गुस्सा हुआ और बोले कि जाओ उन्हें यहाँ ले आओ। तो उसको बुलाया अपने कर्मचारी को, बोले कहाँ से तुम, तो बोले कि मैं अपने मेरे गुरु जी आए हुए हैं, उनकी सेवा में मैं व्यस्त था। बोले गुरु की सेवा में, तो यहाँ बुला के ले जाओ, है ना। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदमाश था, इसलिए बोले कि गुरु जी आप यहाँ से चले जाइए, अपने गाँव पर चले जाइए, बाकी जो भी चीज़ होगा हम लोगों से बातचीत करके मना उला नहीं कैसे भी, है ना। तो फिर वो गए नहीं, तो बोले बुला लाओ। तो रास्ते में उन्होंने क्या किया, नवाब ने एक हाथी को छोड़ दिया था, बहुत मतवाले हाथी, जो क्या करे वो रास्ते में कुचल कुचलते उसको,
इसको रसिकानंद प्रभु को, ऐसा। तो छोड़ दिया था, तो बहुत देर से दौड़ते आ रहे थे, तो रसिकानंद प्रभु जी ने क्या किया, उनका जो रसिकानंद प्रभु के समझ जो आ रहे थे, तो जो हाथी था उसको बोला, बोला गजराज, मारने नहीं आ रहा था, बोला गजराज हरे कृष्ण तो बोलो, लेकिन तो जैसे ये बात बोले कि हरे कृष्ण तो बोलो कम से कम, तो जैसे ये शब्द को सुना तो उन्होंने क्या किया, शिष्य को जो है कृष्ण सुनते उन्होंने हाथ में क्या किया, अपने सर में झुका दिया, मारेगा क्या, सर में झुका दिया अपना कृष्ण। और उसके बाद जो है हाथी को चरणों, हाथी ने अपने चरणों में मस्तक जो है टिका दिया रसिकानंद प्रभु के, और ऐसा लगा जैसे कि आत्मसमर्पण कर दिया है हाथी ने, है ना। तो रसिकानंद प्रभु ने जो क्या किया फिर उनको, है ना, दीक्षा दे दी, उसको जो है दीक्षा दे दिया, शिष्य बना दिए, उसके गले में तुलसी माला डाल दिया, है ना, वस्त्र इत्यादि, उसका नाम जो है गोपाल दास नाम पड़ गया, है ना, गज से अब क्या हो गया, गोपाल दास, है नहीं। तो इस प्रकार से जो है, अब ये बात जो नवाब को पता चल गया, तो पता चला तो तुरंत जो उत्तर जो है क्या हो गया, रसिकानंद प्रभु के चरणों में आकर भी गिर गया। अरे इतना शक्तिशाली व्यक्ति, ये हाथी को भी उसने जो है शिष्य बना दिया। अब ये शिष्य जाता था मार्केट में, क्या करते, भिक्षा मांगनी, भिक्षा नहीं मांग जाते थे, जबरदस्ती। ये लिखा चना का कटा उठाओ ऊपर डालो, ये रही चावल कटा उठाओ ऊपर डालो, है ना, पूरा भर के उठा के लिया देते हमारा, है कि नहीं। तो व्यापारी लोग जाके जो है कंप्लेन करना शुरू कर दिए, और बोले कि गोपाल ये वैष्णव लोग के लिए ठीक नहीं है ना, तो वैष्णव को वैष्णव सदाचार में रहना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं। तो फिर समझ गया, फिर उसका जाता था वो और दुकान के सामने खुद ही खड़ा हो जाता था, किसी कुछ मांगता नहीं था, लेता नहीं था, और फिर दुकानदार में खुद ही दे देते थे बराबर, तो उससे भी ज़्यादा करप्शन हो जाता था। कई बार हम बार मांगते रहते हैं, जबरदस्ती करने में क्या होता है, थर्ड क्लक्शन है, लेकिन जब प्रेम से कर लेते हैं तो क्लक्शन अच्छा हो जाता है कि नहीं। तो इसी तरीके से ये भी कर रहे थे। और उसके बाद एक बार जो है बहुत ही सुबह प्रातः काल उठ करके जो वो खुलिया कर दीवार पर वो एक बार बैठे हुए थे, ठीक है, सुबह सुबह, तो एक जो है योगी आया सामने से, योगी आ रहा था, तो योगी जो है किस पे बैठा हुआ था, शेर के ऊपर, सिंह के ऊपर बैठा हुआ था, वो दिखा रहा था अपनी शक्ति, है नहीं। तो रसिकानंद प्रभु जी दीवार के ऊपर जो है बैठे हुए थे, और दीवार में बोला कि चलो, तो दीवार भी चलने लग गया, और जब इस बात को देखा तो योगी जैसे शेर उतार के नीचे दंड प्रणाम मार दिया है, और फिर उनको भी क्या है, वैष्णव दीक्षा दे दिया रसिकानंद प्रभु, है कि नहीं। और उसके बाद जो है उत्कल प्रदेश में जो है रसिकानंद प्रभु ने बहुत प्रचार किया, खूब वैष्णव धर्म का, कई सारे मंदिर की स्थापना किए, भीतर की स्थापना किए, और बहुत बदमाश जो लोग सब थे, हैं, उन सबको भी जो है शिष्य बनाया, उन्होंने बहुत प्रचार किया, नहीं। और उसके बाद जो है तो
एक बार जो है होली के दिन में वहाँ पर संकीर्तन के साथ जो है संकीर्तन कर रहे थे और बहुत ही नाम संकीर्तन करते करते जो है रेमुना भी गए थे और रेमुना में जाके जो छेचोरा गोपीनाथ जी है उनके प्रांगण में गए और खूब जो है नृत्य किए, खूब गा रहे थे और फिर जो उन्होंने क्या किया, नृत्य करते 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 जो है गर्भगृह में प्रवेश हो गए, है ना, वहां प्रवेश हो गए और वहां जाकर जो है गोपीनाथ जी के ही विग्रह में प्रविष्ट हो गए। विग्रह और उसके बाद तो बोल रहे उनका अभी भी जो अंग वस्त्र है वो भी वहां पर बता रहे कि रेमुना में उनके जो समाधि है वहां पर रखा हुआ है सुरक्षित, है कि नहीं। तो ये रसिकानंद प्रभु जी के विषय में हम लोगों ने थोड़ा सा संक्षिप्त सुना। अब हम लोग गिरिराज जी के विषय में सुनते हैं कि किस प्रकार से गिरिराज जी प्रकट हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे